जय भोलेनाथ दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 3680 मीटर या 12073 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान शिव का सबसे रहस्यमय शिव मंदिर कहाँ है, जहां महादेव अपने भुजाओं के रूप में विराजमान है, जहां भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं, जहां आपकी हर मन्नत पूरी होती है, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जहां तुम्हारी आत्मा को हमारी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन पहुंचना वो भी इतना आसान नहीं है। यहाँ का सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पंच केदार में से एक है तुंगनाथ, जहां भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। यहाँ सिर्फ 6 महीने खुला रहता है मंदिर, बाकी समय बर्फ में ढक जाता है मंदिर। 5000 साल पुराना है यह मंदिर, पांडवों द्वारा बनाया गया था यह मंदिर, ऐसा माना जाता है। आज मैं तुम्हें ले चलूंगा उस दिव्य स्थान पर जहां स्वयं भोलेनाथ और हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह मंदिर पंच केदारों में से एक है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 5 शिव मंदिरों का समूह है। दोस्तों, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण 5000 साल पुराना है। वह निर्माणकर्ता यहाँ पर खुद पांडवों द्वारा यह स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर 3680 मीटर यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जहाँ पूजा भगवान शिव की भुजाओं की होती है। और यहाँ का रहस्य जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसका कनेक्शन सीधे महाभारत से है। कहा यह जाता है कि मंदिर के निर्माण के बारे में ये कथा है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार ये भी माना जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यही तपस्या की थी। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर नवंबर से मार्च तक बंद रहता है, लेकिन आप बर्फ के समय भी बाहर से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की बनावट देखकर तुम हैरान रह जाओगे, जहां पूरा मंदिर पत्थरों से बना है। पहाड़ी शैली की अनूठी कलाकृति इसमें से झलकती है। हर पत्थर में दिव्यता समाई हुई है। मुख्य मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह में केवल पुजारी जी प्रवेश करते हैं और बारी बारी से भक्त दर्शन कर रहे होते हैं भोलेनाथ भोले शंकर के। प्राचीन घंटियों की यहाँ पर मधुर आवाज सुनाई देती है। दिव्य आभा से भरपूर वातावरण होता है। दोस्तों, यहाँ आकर हमें पता चलता है कि असली भक्ति क्या होती है, क्योंकि जब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो और महसूस करते हैं कि स्वयं महादेव यहाँ हमारे सामने यहाँ पर विराजमान है। यहाँ की हवा में भी शिव की महिमा यहाँ पर घुली हुई है और हमारी आंखों से अपने आप यहाँ पर आंसू निकलने लग जाते हैं, जहाँ हर हर महादेव के जाप से पूरा वातावरण गूंज उठता है। यहाँ की प्रत्येक सांस में ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देता है और हमारे सारे पाप यहाँ पर धुल जाते हैं। यानी कि अगर आप आएंगे तो आपके पाप सारे धुल जाएंगे, सारे कष्ट यहाँ पर मिट जाएंगे। तुंगनाथ मंदिर न केवल ऊंचाई के कारण यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी धार्मिक और पौराणिक कथाओं के कारण भी इसका विशेष महत्व माना गया है। यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि यहाँ आकर भगवान भोले शंकर के दर्शन से भक्तों को कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, देशभक्ति डायलॉग पर जो है कुछ दर्शक जो है हमें मिल गए हैं। बहुत ही जिज्ञासु हैं भगवान के प्रति, इनका समर्पण मुझे काफ़ी दिखाई देता है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने यात्रा बिल्कुल सफल तरीके से की है और इनकी यात्रा मंगलमय। हम भगवान से कृपा करते हैं, शिव भगवान से, भोले शंकर से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो मनोकामना है उनको परिपूर्ण करें। और हम जानना चाहते हैं कि इनको यहाँ आकर कैसा अनुभव आया लगा है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से पर्टेन करते हैं? हम थाना भवन डिस्ट्रिक्ट शामली यूपी से आए हैं। ओके। और हम पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आए थे और फिर बाबा तुंगनाथ के। हमें यहाँ आके बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ कि हमारे सारे मतलब पाप धुल गए और ऐसा एहसास हुआ कि अब हमें दुनिया में किसी चीज की तमन्ना नहीं रही। ओके। तो भगवान हमारी जैसे यात्रा सफल हुई, भगवान सबकी यात्रा सफल करे और हम जिंदगी में एक बार सबको यहाँ आना चाहिए। और हम आपका शुभ नाम जान सकते हैं? आपका शुभ नाम क्या? कुचिन कुमार है। और ये आपकी कौन है? मेरी मिसेज है, इनका नाम दीपिका तायल है। ओके। और मैडम से जानना चाहेंगे कि मैडम को यहाँ आकर कैसा अनुभव हुआ है? बहुत अच्छा। आप केदारनाथ से भी बहुत अच्छा। केदारनाथ से जैसे टफ थी, ये इजी थी ऊंची लेकिन इजी थी। ओके। बहुत अच्छा रहा। और मतलब यहाँ आके सारी थकान मिटी।
पूरी थकान मिट गई, आपके घुटनों का दर्द, आपके पाँव का दर्द, ऊपर जाके आपको कुछ पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, बस सब भोलेनाथ भोलेनाथ ही दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपने उत्तराखंड में आकर और कौन से दर्शन, कहाँ दर्शन किए आपने? केदारनाथ धाम और हम यमुनोत्री हमने यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, फिर अब बद्रीनाथ जाएंगे, फिर धारा देवी मंदिर जाएंगे। ओके, मैं उत्तराखंडी से पर्टेन करता हूँ, कुमाऊं से पर्टेन करता हूँ, लेकिन मैं केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाया ड्यू टू टाइम बॉन्डिंग जो है मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो धाम के दर्शन हाँ, बहुत लेकिन अच्छे। मैं यहाँ रह के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन बद्रीनाथ के दर्शन मैं कर पाया हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बद्रीनाथ दर्शन जब ये करेंगे तो इनको भी एहसास होगा कि वास्तव में जो है बद्री विशाल जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इनको लगेगा कि हम वास्तव में स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। तो भगवान ऐसे भी केदारनाथ के हैं, बिल्कुल गर्भगृह के दर्शन इतने अच्छे हैं, संध्या आरती के बिल्कुल। बाद शाम को दर्शन करो, हाँ। इतने अच्छे दर्शन हैं, बहुत ज्यादा अच्छे दर्शन हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड टूरिज्म में जो है आप बताना चाहेंगे कि गढ़वाल में जो उत्तराखंड में किस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, पर्यटन में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे उत्तराखंड के सीएम धामी जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? दो शब्द। धामी जी वैसे अच्छा काम कर रहे हैं, ओके, और बस क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं की कमी है, व्यवस्था की कमी है। ओके और जैसे अभी हम इस यात्रा पे आए, यहाँ कोई शौचालय नहीं मिला, देखो हमें ओके ऊपर ही शौचालय मिला। ओके। मूलभूत सुविधाएं हैं, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। आपके कहने का मतलब है रास्ते में जो है आपके, मैंने कहा कि जो वॉशरूम है रास्ते के साथ में टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेडीज को problem है। लेडीज को प्रॉब्लम है, ये व्यवस्था तुंगनाथ जाने में ये व्यवस्था आपकी की जानी चाहिए, खुले में कोई नहीं कर पाता है, इसलिए लेडीज को, हमारी बहनों को, माताओं को ये समस्या होती है। तो उत्तराखंड सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि यात्रियों के बारे में सोचा जाए और इस डेवलपमेंट, इस विकास के बारे में सोचा जाए। हालांकि उत्तराखंड सरकार इस पर काम कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जब से क्या मोदी विकास जी किया? आए तो मोदी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनको साहस दे और अच्छा काम करने में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर लग रहा है कि आपको उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। बहुत बढ़िया बढ़ावा, देखो हिंदू धर्म को उन्होंने बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है। ओके और उनके ही देन से आदमी के अंदर एक हिंदू के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जागृति आई है। ओके, तो हम जो है भम बम बोले से और केदारनाथ बाबा से और हमारे शिव भगवान से ये उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन्हीं दोनों दंपतियों को जो भी है, इनको जो है इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी ये चाहते हैं, इनके मन में जो भी चल रहा है वो पूरी तरीके से उनको ये पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये अद्भुत है, ये अकल्पनीय है, ये परिकल्पना से क्या पूर्ण है? ये परिकल्पना से पूर्ण है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम ये ऐसे आएंगे और यात्रा करेंगे। वाकई सपने जैसा है हमारे लिए तो ये। ओके, थैंक यू। राम राम, जय भम बम बोले, जय बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, नमस्कार, राम राम। राम राम जी राम। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर के दर्शन के साथ साथ चंद्रशिला मंदिर के दर्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्रशिला जहां चांद भी झुकता है, यहीं पर चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। 27 नक्षत्रों में से केवल रोहिणी से प्रेम के कारण जो सब श्राप मिला था, महादेव की कृपा से चंद्रमा को यहाँ पर मुक्ति मिली थी, इसलिए इस स्थान का नाम यहाँ पर चंद्रशिला पड़ा। यहाँ का सूर्योदय देखने का मतलब है कि जन्म जन्म का पुण्य पा लिया है। जब सूरज की पहली किरण हिमालय पर पड़ती है तो लगता ऐसा है कि स्वयं यहाँ पर सूर्यदेव प्रकट हो गए हैं। चारों तरफ सुनहरी आभा, मानो स्वर्ग यहाँ पर उतर आया हो। इस नज़ारे को देखकर यहाँ हमारी आत्मा को यहाँ पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। 360 डिग्री का हिमालयन व्यू, नंदा देवी पर्वत का दर्शन, शिव के त्रिशूल के दर्शन, 4 खंभों यानी कि चौखंबा का दिव्य दर्शन, नीलकंठ महादेव का दर्शन। दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा भक्तों के भी यहाँ पर अनुभव को जान लेते हैं। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा, दर्शकों के जो है आप लोगों से थोड़ा सा इनका परिचय कराऊंगा। इनको उत्तराखंड में आकर कैसा एहसास लग रहा है। हाँ, तो भाई बताइए, आप कहाँ से पर्टेन करते हैं? सबसे पहले आप बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कहाँ से? हाँ, वृंदावन से। हाँ, तो ये जो है कृष्ण भगवान, कृष्ण नगरी से बिलोंग करते हैं, वृंदावन से। और ये कृष्ण को मानने वाले लोग हैं और कृष्ण भगवान को। और बहुत कैसा अनुभव कर रहे हैं आप मेरे दोस्त? आप कैसा आप फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ आके आपको लग रहा है कि आप स्वर्ग में आ चुके हैं? ओके, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। लेकिन दोस्तों, ये सब आप
तभी ये सब चीज कर पाओगे दर्शन में जब धूप यहाँ पर खिली हुई हो। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कैसे यहाँ पर आना है। दोस्तों यदि आपका रूट दिल्ली पड़ता है तो दिल्ली टू हरिद्वार टू रुद्रप्रयाग टू चौपटा टू तुंगनाथ, जिसकी डिस्टेंस यहाँ पर 460 किलोमीटर दिल्ली टू चौपटा, वॉट टाइम 12 से 14 घंटा। व ड्राइव और बेस्ट रूट की बात करें तो NH 334 बाया हरिद्वार होते हुए रुद्रप्रयाग है। वह यदि आपका रूट देहरादून पड़ता है तो देहरादून से रुद्रप्रयाग, चौपटा और तुंगनाथ आ सकते हैं, जिसका डिस्टेंस 220 किलोमीटर व टाइम 7 से 8 घंटा। और यदि आपका रूट बरेली वाला पड़ता है तो बरेली टू हल्द्वानी टू कर्णप्रयाग टू चौपटा को प्रीफर करें, जो आपको सस्ता भी पड़ेगा और यह शॉर्ट भी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यदि अगर आपको पैसा बचाना है, बजट आपको यात्रा करनी है, ये ऑप्शन आपको ट्राई करनी चाहिए। बस दिल्ली टू रुद्रप्रयाग 500 से 800 रुपये, शेयर्ड टैक्सी कर सकते हैं रुद्रप्रयाग टू चौपटा 150 से 200 रुपये, या रोडवेज में आप आ सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट कब करेंगे तो यहाँ पर आप महंगे में पड़ जाएंगे। फुल जर्नी आपकी 15,000 से 20,000 रुपये हो सकती है यदि आप परिवार के साथ है, 3-4 लोगों के साथ। यदि आउन व्हीकल अगर आपके पास है तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे अच्छा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रात कहाँ बितानी है। यह है बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। यदि आप कर्णप्रयाग में हैं तो आपको होटल 600 से शुरू हो जाएंगे। सुबह आप चौपटा टैक्सी से जा सकते हैं। यदि आप चौपटा में रुकते हैं तो यहाँ पर सीजन में टेंट में रहने के 1,500 से शुरू होता है, और ऊखी मठ में अगर आप रहते हैं तो 800 से शुरू आपका गेस्ट हाउस हो जाता है। आप लॉज या धर्मशाला में भी रह सकते हैं, जो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो आपको रुद्रप्रयाग में मिल पाएगा। मेरे दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रैकिंग की। एक रेनकोट आप अवश्य लें, क्योंकि बारिश कभी भी यहाँ पर हो जाती है। दुकान से आप अपना डंडा, एक स्टिक आप रेंटेबल है, आपको चढ़ने में ये सहायता प्रदान करेगा, एक सहारा देगा। यदि आपके वापस अगर आपको जाना है कहीं और तो सामान को चौपटा में ही आप दुकान में रेंट में जमा कर सकते हैं, और दर्शन करने के लिए आप आराम से जा सकते हैं और बाद में उस सामान को वापस ले सकते हैं। खाने के लिए आप ऊपर आपको मिलता रहेगा। यदि घोड़े में अगर आप जाना चाहते हैं तो 1500 रुपये से शुरू हो जाता है, और डोली का यहाँ पर डोली में जाना चाहते हैं तो अलग से होता है, 4 लोग वहाँ पर लाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चौपटा टू तुंगनाथ डिस्टेंस की 3.5 किलोमीटर ये पड़ता है। 1.5-2 घंटे में आपका ये ऑन वे टाइमिंग लेता है। डिफिकल्टी यहाँ पर इजी टू मॉडरेट है। ट्रैक टाइप यहाँ पर वेल पेव्ड है, स्टोन पाथ है। और तुंगनाथ टू चंद्रशिला की बात करें तो डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, टाइम 45 मिनट या 1 घंटा लग सकता है। डिफिकल्टी यहाँ पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। अल्टीट्यूड यहाँ का 4000 मीटर पीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंप्लीट बजट की, जिसमें बजट ट्रिप आपका 2-3-4 दिन का हो सकता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट आपका 3,000 से 5,000 रुपये, स्टे 1,500 से 2,000, वो फूड खाना पीना जो होता है 1,000 से 1,500 रुपये, टोटल यहाँ पर 5,500 से 8,500 रुपये। यदि आप सिंगल हैं तो ये 5,000 में भी हो जाएगा। यदि 3 लोगों का अगर परिवार है तो 20,000 में बद्रीनाथ, माणागांव, तुंगनाथ, धारा देवी मंदिर जैसे आराम से आप कवर हो जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वेदर अलर्ट की, क्योंकि अक्टूबर अप्रैल में यहाँ पर बर्फबारी होती है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। एल्टीट्यूड सीकनेस यहाँ पर 3600 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम, नो एटीएम है, और चौपटा में कोई एटीएम नहीं है, इसलिए कैश को हमेशा साथ ले जाना है। नेटवर्क इश्यूज है, लिमिटेड मोबाइल कनेक्टिविटी है। मेडिकल फैसिलिटी इमरजेंसी के लिए आपको रुद्रप्रयाग जाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जरूरी सामान की। जैसे 1 पेयर आपको विंटर क्लोथ्स रखने नवंबर मार्च में, इवन यहाँ पर जुलाई जून में भी आपको ये चीज रखना है। ट्रैकिंग शूज मस्ट, और सभी स्लीपर भी, जितने पैसेंजर हैं यानी कि जितने आप परिवार के लोग हैं, अपने स्लीपर भी अगर आप साथ ले जाते हैं तो ये बेस्ट रहता है। सफ़र में स्लीपर अच्छे रहते हैं। और एनर्जी बार्स और ड्राई फ्रूट्स, वाटर बोटल्स, कुछ सरदर्द, पेट दर्द की दवाइयाँ, उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ इत्यादि आप ले सकते हैं। पावर बैंक और टॉर्च हमेशा साथ रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कब जाना चाहिए। जहाँ पीक सीजन है मई जून का, परफेक्ट वेदर है, क्लियर व्यूज मिलता है। सितंबर अक्टूबर में पोस्ट मानसून ब्यूटी रहती है। एडवेंचर सीजन है नवंबर और मार्च का। स्नो ट्रैकिंग, एक्सट्रीम कोल्ड और ये सब चीजें हैं। और अब यहाँ पर अवॉइड हमको करना चाहिए जुलाई टू अगस्त वाला, क्योंकि हैवी राउंडफॉल होता है, लैंडस्लाइड होती है। दोस्तों ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, यानी कि यहाँ पर धार्मिक महत्व जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि पंच केदार जो केदारनाथ है, तुंगनाथ है, मदमेश्वर है, कल्पेश्वर है, व रुद्रनाथ है। दोस्तों अब आप जान गए हैं कि तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव का निवास स्थान है। और चंद्रशिला यहाँ पर सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ जाकर तुम्हें पता चल पाएगा कि असली भक्ति क्या होती है और असली शांति क्या होती है। अगर आपकी भी इच्छा हो भगवान श्री भोलेनाथ के सबसे उच्च दिव्य धाम जाने की, तो कमेंट्स में लिखो ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव।
और हाँ, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स करिए। और तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए यहाँ पर जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ, बम बम बोले।